हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BCS L045 एल्गोरिथम डिज़ाइन लैब से रिलेटेड कुछ वाइवा के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन डिट्टो ही आपसे पूछ लिए जाएंगे, कुछ अलग से भी पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। बट हाँ, ये क्वेश्चन है कि ये नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एक एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट डिस्क्राइब हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, कि किसी भी एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं स्टेप्स की, मतलब एक के बाद कौन सा स्टेप करना है, फिर दूसरा स्टेप करना है। उसमें क्या होता है, कुछ फिनाइट स्टेप होते हैं, मतलब वो स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म होने वाले हैं। ये नहीं कि इनफिनाइट स्टेप है, वो स्टेप चलते ही जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ फिनाइट स्टेप होते हैं, ठीक है, जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसको, ठीक है, कहा जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। उसके बाद है व्हाट इज असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है? असिम्प्टोटिक नोटेशन आर द मैथमेटिकल नोटेशन, ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होती है यूज टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, कि एक जो एल्गोरिथम है उसका रनिंग टाइम डिस्क्राइब करने के लिए हम इस नोटेशन का यूज क्या करते हैं। व्हेन द इनपुट टेंड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू और अ लिमिटेड वैल्यू। उसके बाद है व्हाट इज रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है? द रिकर्सन इन which a function called itself directly or indirectly is called recursion, कि मतलब कभी भी कोई एक फंक्शन जो है वो खुद को, मतलब अपने ही आप को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिकर्शन बोलते हैं। एंड द corresponding function is called as recursive function, जो corresponding function होता है उसको हम क्या कहते हैं? recursive function। उसके बाद है एक्सप्लेन, कि इसमें से कई चीज आती थी कि इनको एक्सप्लेन करो, कि सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग एल्गोरिथम आर डिजाइन टू चेक फॉर एन एलिमेंट और रिट्राइव एन एलिमेंट फ्रॉम एनी डाटा स्ट्रक्चर वेयर इट सॉर्टेड, कि मतलब वो जहां पर भी सॉर्टेड है उसमें से उसको क्या करना है? रिट्राइव कर लेकर आना है, चेक करना है। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज यूज टू रीअरेंज अ गिवन एरे और अ लिस्ट एलिमेंट, की किसी भी लिस्ट एलिमेंट या फिर कोई भी एरे अगर हमें दी हुई है तो उसको क्या करना? रीअरेंज करना, मतलब उसके अंदर शॉर्टिंग अप्लाई करना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑपरेटर ऑन द एलिमेंट। उसके बाद है बबल। बबल शॉर्ट क्या होता है? बबल शॉर्ट इज द सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली wrapping the adjacent element if they are in wrong order। उसके बाद है सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है? द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम शॉर्ट्स an array by repeatedly finding the minimum value elements considered ascending order from unsorting part and putting it एट द बिगिनिंग। उसके बाद इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है? इंसर्शन शॉर्ट इज अ सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क सिंपलर टू द वे you short playing cards in your hands. The array is virtually split into a sorted and unassorted parts. Value from the unsorted part are picked and placed at the correct position in the shorted path, कि उसमें क्या होता है कि हम उसमें से पिक करते हैं कि कौन सा जो है इसके अंदर से शॉर्टेस्ट पाथ होगा और उसके बाद में उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके साथ में। ठीक है, और उसको क्या बना देते हैं, एक ठीक सा डायरेक्शन बना देते हैं कि ये क्या है, इसका शॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंसर्शन, सिलेक्शन शॉर्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में है क्विक शॉर्ट क्या होता है? क्विक शॉर्ट इज एन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंक्योर। ठीक है, ये किस पे बेस होती है? डिवाइड एंड कंक्योर पे बेस होती है। ठीक है, उसके बाद है अप्रोच इन विच द एरे इज स्प्लिट इनटू सब एरेज एंड these सब एरेज आर रिकर्सिव कॉल टू शॉर्ट द एलिमेंट। उसके बाद है मर्ज शॉर्ट क्या होता है? Merge sort is one of the most efficient sorting algorithm. It work on the principle of divide and conquer. ये दोनों ही जो क्विक शॉर्ट है और जो मर्ज शॉर्ट है दोनों ही किस पे बेस्ड होती हैं? डिवाइड एंड कॉन्क्योर प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ठीक है, मर्ज शॉर्ट रिपीटेडली ब्रेक down a list into several sublists until the sublist consists
of a single element and merge those sub list in a manner that result into a sorted list. उसके बाद है explain लीनियर एंड बाइनरी सर्च. जो लीनियर सर्च होता है उसमें क्या होता है, लीनियर सर्च इज अ सर्च दैट फाइंड्स एन एलिमेंट इन अ लिस्ट बाय सर्चिंग द एलिमेंट्स सीक्वेंसली अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड इन द लिस्ट. उसके बाद है बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च क्या होता है, इसके अंदर लीनियर सर्च में क्या होता है कि लीनियरली सर्च किया जाता है. देखो इसमें क्या लिखा है, इन अ सर्च दैट फाइंड एन एलिमेंट इन द लिस्ट बाय सर्चिंग द एलिमेंट सीक्वेंसली, कि एक सीक्वेंस में चल रहा है, वो क्या है, लीनियर सर्च है. ठीक है, उसमें क्या होगा, जब तक वो चलता रहेगा जब तक कि उस लिस्ट में से जो एलिमेंट बोला गया है वो उसको ना मिल जाए. ठीक है, उसके बाद बाइनरी सर्च क्या होता है, इन अ सर्च दैट फाइंडिंग द मिडल एलिमेंट, कि किसी भी टर्म में से कोई भी हमने बोल दिया कि इसका मिडल एलिमेंट ढूंढ दो इन द लिस्ट रिकर्सिवली अंटिल द मिडल एलिमेंट इन द मैच विद अ सर्च्ड एलिमेंट. ठीक है, मतलब जो मिडल एलिमेंट है वो सर्च एलिमेंट से जब तक नहीं मिल जाता तब तक उसको क्या करता रहेगा, वो सर्च करता रहेगा. ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज हैशिंग. हैश एल्गोरिथम इज अ फंक्शन दैट convert a data string into a numeric string output of fixed length. The output string is generally much smaller than the original data. MD5 Massive Digest checksums are commonly used to validate the integrity when digital files are transferred or sorted. उसके बाद है what is divided and कंक्योर अप्रोच. तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो क्विक शॉर्ट और जो मर्ज शॉर्ट होता है उसमें हम ये वाले प्रिंसिपल को यूज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्योर को. तो उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है कि ये क्या होती है. ठीक है, अ डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिथम रिकर्सिव ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू 2 और मोर सब प्रॉब्लम्स. ये क्या करता है कि उस प्रॉब्लम को, कोई भी हमें एक प्रॉब्लम दी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऑफ द सेम आर और रिलेटेड टाइप अंटिल दिस बिकम सिंपल इनफ टू सॉल्व डायरेक्टली. ठीक है, जब तक वो क्या ना हो जाए कि वो एक डायरेक्टली मतलब इतना छोटा प्रॉब्लम बन जाए कि उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें. ठीक है, द सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स आर देन कंबाइंड टू गिव अ सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज pseudocode. pseudocode क्या होता है, इट्स सिंपली एन implementation of an algorithm in the form of annotations and information text written in plain English. क्या होता है इसके अंदर, plain English में जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है, कोई भी एल्गोरिथम वगैरह हमें लिखनी है तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपल वे में लिखते हैं. ठीक है, इट हैज़ नो सिंटैक्स लाइक एनी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है या सी लैंग्वेज होती है या फिर जावा है, तो इन सब में क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका होता है कि आपको अगर कोई वर्ड प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप यही चीज़ यूज़ करोगे. लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसके अंदर सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है तो, और यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है वो रीड करना है. ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे, प्लेन इंग्लिश में उस चीज को लिखते हो. तो ये होता है हमारा सूडो कोड. एंड दिस कैन बी कंपाइल और इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर, कि ये कंपाइल और इंटरप्रेटर का यूज इसमें नहीं होता. ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ एल्गोरिथम. टाइप ऑफ एल्गोरिथम भी पूछ लिया जाता है, सिंपल रिकर्सिव एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, ब्रांचेस एंड बॉन्ड एल्गोरिथम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, रेंडमाइज एल्गोरिथम. ठीक है, तो ये सारी कुछ एल्गोरिथम्स हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो. ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.